नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है बांटते रहना बिना किसी अपेक्षा के। इस गुण को आत्मसात करने की यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इंसान को, और यदि ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ समय है तो वह है अभी। परंतु उस सर्वशक्तिमान का इंसान पर कुछ ज़्यादा ही प्रेम है और वह यह भी जानता है कि उसकी बनाई हुई यह सर्वश्रेष्ठ कृति मतलब इंसान समय के साथ साथ बहुत बदल गया है, स्वार्थी हो गया है। इसलिए उसने प्रकृति से हटकर हम इंसानों के लिए एक व्यवस्था बनाई और उसे नाम दिया गया है कर्म सिद्धांत। इससे सीधा, सच्चा और आसान कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु स्वार्थ आड़े आने पर यह कठिन हो जाता है। सीधा सीधा नियम यह है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल और बुरे कर्म करो तो बुरे फल मिलना तय है। बस इसमें लगने वाले समय का गणित हम समझ नहीं सकते। यदि देखें तो हमारे स्वयं के साथ या आसपास के लोगों के साथ इस बात का अनुभव हो भी शायद, परंतु हम गौर नहीं कर पाते। इस तरह की अनेक घटनाएं जो इस सिद्धांत को दर्शाती हैं वे किताबों व कहानियों में प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसी ही एक घटना को जो दो बड़े वैश्विक हस्तियों के जीवन से संबद्ध है आपको अच्छी लगेगी। शायद हो सकता है आपने सुनी भी हो, परंतु फिर से सुनना आपको अच्छा लगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। घटना ऐसी है कि ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक छोटा किसान उसके खेत में काम कर रहा था। उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो वह अपना काम छोड़कर आवाज की दिशा में भागा, जहां उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। बच्चा आधा डूब चुका था, छटपटा रहा था और बहुत डरा हुआ था। फ्लेमिंग ने तुरंत एक पेड़ की टहनी की मदद से स्वयं को खतरे में डालते हुए उस बच्चे को बचा लिया और सुरक्षित उसके घर भिजवा दिया। दूसरे दिन फ्लेमिंग की झोपड़ी के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से बहुत कीमती वस्त्र पहने एक सज्जन उतरे और अपना परिचय देते हुए फ्लेमिंग से बोले कि मेरा नाम रुडोल्फ चर्चिल है और मैं उस बच्चे का पिता हूँ जिसकी आपने कल जान बचाई थी। वे बोले, मैं आपका एहसान चुकाने आया हूँ जो आपने मेरे बच्चे को जान बचा कर किया है। मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। फ्लेमिंग ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा यह कर्तव्य था और इसलिए मैं आपसे कुछ भी राशि स्वीकार नहीं कर सकता। इस बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, जिस पर चर्चिल की नज़र पड़ी। उसने फ्लेमिंग से कहा कि यदि आप पैसे स्वीकार नहीं कर सकते तो यह स्वीकार कर लीजिए कि इस बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊं। फ्लेमिंग ने सोचा कि बच्चे की अच्छी शिक्षा का खर्च वह नहीं उठा पाएगा, इसलिए उसने हामी भर दी। चर्चिल ने अपने बच्चे के साथ ही फ्लेमिंग के बच्चे का भी दाखिला करवाया, जिससे उसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। फ्लेमिंग ने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक किया और कालांतर में किसान का यही बेटा मेडिकल के क्षेत्र में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। परंतु यह कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ वर्ष बाद उस अमीर रुडोल्फ चर्चिल के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से बचाई जा सकी। उस अमीर रुडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। एक ही जीवन काल में दोनों के अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलने का कि यह घटना इस सिद्धांत पर विश्वास रखने के लिए प्रेरणात्मक है। सामान्यतः जब किसी और के लिए कुछ करने की बात आती है तब सोच पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है, परंतु वास्तविकता में पैसे के अलावा दी जा सकने वाली अनेक बेशकीमती बातें हैं, जैसे आपका समय, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका हुनर और आपका प्यार, जो इनसे वंचित किसी का भाग्य बदल सकता है। जीवन के जिस भी मोड़ पर ऐसा करने का विचार आए तो सोचिए मत और यह शेर याद रखिए कि जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर।
जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, क्या खबर बरसों की है, यह लम्हा भर है ये जिंदगी। जय हो, नमस्कार।